हम इकाई अंक ज्ञात करने संबंधी नियम पढ़ेंगे। यह टॉपिक कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है और बहुत सिंपल टॉपिक है। इसको ज्ञात करने के क्या नियम है? तो पहले नियम है कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इकाई अंक को ही हल किया जाता है। यानी कि इकाई अंक हमें ज्ञात करना है तो हम किसको हल करेंगे? केवल इकाई अंक को, यानी पूरी संख्या को हल नहीं करके क्या करेंगे? केवल इकाई अंक को। जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि ये पहला उदाहरण है, जैसे कि 5348 इंटू 4542 इंटू 7451 इंटू 532 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखो इसे कैसे हल करेंगे कि इस पूरी संख्या को हल नहीं करेंगे, केवल इकाई अंक। देखो इसका इकाई अंक क्या है? 8 है। दूसरी संख्या का इकाई अंक क्या है? 2 है। और इस तीसरी संख्या का इकाई अंक क्या है? 1 है। और 532 का इकाई अंक क्या है? 2 है। तो हम किसको करेंगे? केवल हम इकाई अंक को ही हल करेंगे। देखो 8 और 2 को हल करेंगे, यानी क्या है? गुणा है, तो गुणा करेंगे। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। ऐसे ही 2 एकम 2। ठीक है, इसको वापस इंटू करना है, तो इसका इकाई अंक क्या है? 6 है। और इसका इकाई अंक 2 अकेला है, तो इकाई अंक 2 ही होगा। 4 दूनी क्या हो जाएगा? 12। यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2। यानी यहाँ से अगर हमें कहा जाए कि इसका इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक हमें मिलेगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसे हम दूसरे उदाहरण से और समझते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है कि 532 प्लस 874 प्लस 326 है ना। तो क्या करेंगे? केवल इकाई अंक को ही हल करेंगे। तो इसका इकाई अंक क्या है? 2। इसका इकाई अंक क्या है? 4। और इसका इकाई अंक क्या है? 6। तो देखो हल करेंगे, 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। तो इकाई अंक क्या होगा इसका? 2। यानी इकाई अंक यहाँ से हमें क्या मिलेगा? इकाई अंक क्या मिलेगा? इकाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ से? 2। तो पहला नियम समझ में आ गया होगा कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम किससे हल करते हैं? केवल इकाई अंक को, यानी पूरा हल करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। पहला नियम यह है। देखो दूसरा नियम क्या है कि अगर इकाई अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, कौन कौन से अंक है? 0, 1, 5 और 6, इनकी कितनी भी पावर ले ले, यानी कितनी भी घात ले ले, तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी 0 है तो इकाई अंक 0 ही आएगा, 1 है तो इकाई अंक 1 ही आएगा, 5 है तो इकाई अंक 5 ही आएगा, 6 है तो इकाई अंक 6 ही आएगा। यानी कि देखो जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम, तो देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, देखो जैसे 3 बार लिख दिए, यानी 10 की पावर कितनी होगी? 3। इकाई अंक क्या है? 0, 0, 0, यानी 0 की पावर कितनी होगी? 3। तो इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। या हम कह सकते हैं कि 0 को कितनी भी बार 0 से गुणा कर दिया जाता है तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। एक का कई उदाहरण ले लेते हैं, 21 इंटू 21 इंटू इकाई, देखो इंटू 21, इकाई अंक क्या है? 1, 1, 1 है। तो देखो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 की कितनी भी पावर ले लो, यानी 1 की पावर 3 हो जाएगी, यानी इकाई अंक क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है। इस प्रकार 5 की भी कितनी पावर ले लो और 6 की भी कितनी पावर ले लो, तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा और 6 का 6 आएगा। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। इस नियम को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे ये सवाल पूछा है कि इस संख्या की पावर 2008 है, 626 की पावर 2023 है और इस बड़ी संख्या की पावर 2023 है, और हमें पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या है। तो हम इसको हल नहीं करेंगे, और इसका क्या तरीका है? हमने जो नियम पढ़ा है वो कि हम इसको क्या करते हैं? इकाई अंक को ही हल करते हैं। बोलो इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक क्या है? 6 है, और इसका इकाई अंक भी 6 है। अब हमें पूछा गया है इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हमें पता है कि 1, 6, 6, 5 और 0 की कितनी भी पावर ले ले तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो इसकी इकाई अंक 1 है और 1 की पावर कितनी है? 2008 है। तो पावर कितनी भी हो, 1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इकाई अंक क्या रहेगा? इसका 1 ही रहेगा। इंटू ये 6 है, 6 की पावर 2023 है, और 6 की कितनी भी पावर ले ले तो 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 6 क्या हो जाएगा? ऐसे वैसे इंटू इंटू है इसलिए इंटू, और 6 इसी में इकाई अंक 6 है और इसकी पावर ये 2023 है, तो इसका भी क्या आएगा? 6। यानी इसको हल करेंगे, 6 छंग 36 इंटू 1 36 हो जाएगा। यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारे 6 हो जाएगा। यानी इसका इकाई अंक का आंसर आएगा तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखो इसको एक अन्य और उदाहरण से समझते हैं। जैसे संख्या दे रखी है, उसकी पावर है 2022 प्लस संख्या है उसकी पावर है 2023 और 201 और उसकी पावर है 202। अब हमें पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखो इकाई अंक ज्ञात करेंगे। देखो इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और इसमें इकाई अंक क्या है? 1 है। अब हमें पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हमें पता है कि 0, 1, 5 और 6 की पावर कितनी भी ले ले तो उसकी पावर में कोई परिवर्तन या इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे हल करेंगे। देखो 5 की पावर कितनी है? 2022, तो 5 है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो इकाई अंक क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। प्लस 6 है, 6 की पावर कितनी भी हो तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 6 ही रहेगा। प्लस
एक की पावर कितनी भी हो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, तो एक ही रहेगा। अब इसको हल करते हैं इकाई अंकों को, तो 5 और 6 11, 11 और 1 12, इसका मान क्या होगा 12, और इकाई अंक क्या है इसमें 2, तो यानी इस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, हमारे इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 2, ये हमारा इकाई अंक हो जाएगा आंसर। आगे हम तीसरा नियम पढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या है कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात में 4 का भाग लगाकर इकाई अंक पर शेषफल यानी कि शेषफल पर या शेषफल घात रखकर हल करते हैं। यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है यानी पूरी बार भाग चला जाता है तो घात को क्या रखा जाता है 4 रखकर हल करते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि ये नियम क्या है। नियम ये है कि अगर हमें ऐसी संख्या दे रखी है जैसे 582 की पावर 583 इंटू 388 की पावर 889 इंटू 5823 की पावर 2024, और हमें पूछा जाए कि इसका इकाई अंक बताइए। देखो अब इसका पावर करना तो बहुत टाइम लग जाता है और इसका हल करना भी संभव नहीं है। अब देखो इसको हल करने के लिए क्या क्या है, कैसे हल करेंगे इसको, तो क्या देखना है हमें कि इसमें लगाना है 4 का भाग, जो भी शेषफल बचेगा वो हमें कहाँ लगाना है इकाई अंक पर पावर, है ना। तो इकाई अंक क्या है इसमें 2 है, इसमें इकाई अंक क्या है 8 है, और इसमें इकाई अंक क्या है 3 है। इसे हल करेंगे तो देखो 2 की पावर क्या बचेगी, जो पावर है जो घात है उसमें किसका भाग लगाना है 4 का। देखो 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 1 बचा, कितना हो गया 18, 4 चौक 16, कितना बचा 2 बचा, 4 पंजे 20, कितना बचा 3। जो भी शेषफल बचेगा उसको लगाना है इसके ऊपर पावर के रूप में, ठीक है। इंटू इसमें क्या बचेगा, इसमें क्या है इकाई अंक 8 है ना, और नियम क्या है इसमें किसका भाग लगाना है 4 का और हल करना है। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा 1 बचा, तो जो शेषफल बचेगा वो इकाई अंक पर पावर लग जाएगा। इंटू आगे वाला क्या है कि इसमें इकाई अंक क्या है 3 है, और बाकी इसका अब इसमें इकाई अंक कितना हो गया 3, और हमें हल करना है तो देखो भाग लगाएंगे इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा 4 का भाग लगाओ 4 पंजे 20, है ना, 2 में भाग नहीं जाएगा, 6 चौके 24, पूरी बार भाग चला गया। अब पूरी बार भाग चला जाए या शेषफल क्या है बचे 0 बचे, तो हमें क्या रखना है जो भी इकाई अंक है उसमें पावर क्या रखनी है 4 रखनी है, तो ये हल हो जाएगा इसका। अब इसका इकाई अंक निकालना है तो क्या होगा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 की पावर 1 कितना होगा 8, और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 9 81, यानी 3 की पावर जाए 3 3 9, और 9 81, यानी 81 का क्या हो जाएगा 81। अब इकाई अंक क्या है इसका 1 है, यानी ये 8 8 64, 8 64 और 81 81। अब इसका इकाई अंक 1 है और इसका इकाई अंक क्या है 4 है, तो इकाई अंकों को गुणा कर देंगे, इंटू है तो 4 एकम 4, यानी इसका इकाई अंक क्या जाएगा हमारे 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे इकाई अंक का 4। इस नियम पर आधारित हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं और इसको हल करते हैं। देखो इस संख्या की पावर 2023, इसका 2023 826 की पावर 2023 और 2023 की पावर 2023, इसका हमें बताना है इकाई अंक। तो हम इसे कैसे हल करेंगे, देखो वही नियम है कि इसकी पावर पर 4 का भाग लगाना है और हल करना है। देखो इसका इकाई अंक क्या है 8 है, 4 का भाग लगाएंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कितना बचेगा शेषफल कितना बचेगा 3, यानी 8 की पावर 3, 8 का घन कितना होता है 512, 512 में इकाई अंक क्या रह जाएगा 2, प्लस प्लस है तो प्लस। अब इसमें इकाई अंक क्या है 3 है, और इसकी पावर कितनी है 2023, भाग लगाएंगे तो क्या होगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कितना बचेगा वही शेषफल 3 बचेगा, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 का इकाई अंक क्या रह जाएगा 7, प्लस देखो इसमें क्या है 6, और 6 का नियम है कि इसकी पावर कोई भी ले लो 6 में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, यानी इकाई अंक इसका क्या रह जाएगा 6। अब ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2023 इकाई अंक क्या है 3 है, और हल करेंगे इसको तो वही 3 4 का भाग लगाएंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और क्या बचेगा 3। अब 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, और 27 का इकाई अंक क्या रह जाएगा 7। हल करते हैं इसको तो देखो क्या जाएगा 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 के क्या रह जाएंगे हमारे 5, और माइनस का क्या हो जाएगा 7, है ना। देखो 9 9 और 15, 15 के 5 और माइनस के 7। अब 15 में से देखो कैसे लेते हैं उधार लेते हैं फिर हल करते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 और एक उधार लेंगे तो 15, 15 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 8, यानी इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा 8, यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका आंसर 8 आ जाएगा। आगे का नियम पढ़ते हैं हम। चौथा नियम क्या है कि यदि इकाई अंक में 4 या 9 हो तो उसकी घात पावर जो भी होगी उसको कैसे हल किया जाएगा। देखो
4 की पावर जैसे सम हो, सम का मतलब उदाहरण के तौर पर 2, 4, 6, 8, तो उसकी जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? तो देखो जैसे 2 रहती है अगर पावर, तो 4 चौक 16, यानी 4 चौक कितना आ रहा है? 16, यानी इसकी पावर 4 चौक 16 कर रहे हैं तो हमारा इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इकाई अंक अगर सम है तो इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। तथा अगर पावर विषम है, जैसे 4 की पावर 1, तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। 4 की पावर 3 लेते हैं हम, तो 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 होता है, यानी इकाई अंक क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अगर विषम हो तो इकाई अंक क्या आएगा बोलो? 4 आएगा। अगर पावर क्या हो? विषम हो तो 4 आता है, सम हो तो 6 आता है। और 9 के लिए क्या है? अगर 9 की घात अगर सम है तो वही 9 की घात अगर सम है तो क्या हो जाएगा? देखो जैसे 9 की पावर 2 ले लेते हैं, 9 में 81, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सम है पावर तो क्या आ जाएगा? 1। अगर विषम है तो देखो जैसे 9 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 9 ही रहेगा। ऐसे ही हम 3 लेते हैं तो भी हमारे क्या आने वाला है? 9 ही आने वाला है। तो विषम होने पर क्या हो जाएगा? 9, यानी विषम होने पर पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 4 और 9 के लिए नियम है, अगर 4 और 9 की घात विषम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इकाई अंक में, और 4 और 9 की घात अगर सम है तो जो इकाई अंक होगा वो 6 आएगा 4 के लिए, और 9 के लिए क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि इनका योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। 6 और 4 कितना है? 10, और 9 और 1 कितना है? 10 है। तो ये वाला नियम है। इस नियम को हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। जैसे 44 की पावर हमें दे रखी है 2023, देखो इकाई अंक की क्या है? 4 है। तो नियम क्या था? अगर विषम संख्या है तो हमारे जो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे 44 की पावर 2024 है, संख्या पावर क्या है? सम है। अगर सम होती है तो क्या होता है? इकाई अंक क्या हो जाता है हमारे? 4 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये क्या है? इकाई अंक क्या है? 9 है, और 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 9 का इकाई अंक क्या रहेगा? 9 ही रहेगा। और जैसे इसमें क्या है? सम है, तो सम है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारे? 1 हो जाएगा। तो ये हमारे इसके आंसर हो जाते हैं। इसे हम याद भी रख सकते हैं। जैसे 9 की पावर 1 विषम है तो 9 की पावर 1 करेंगे 9 ही आता है, तो विषम होने पर इकाई अंक क्या आएगा? 9 ही आएगा। जैसे 4 के लिए भी 4 की पावर 1 करते हैं 4 ही आता है, तो इकाई अंक क्या आएगा हमारे? 4 ही आएगा, है ना। और 2 पावर रख के देखते हैं तो 4 की पावर 2 रखो, 4 चौक 16, इकाई अंक क्या आता है? 4 आता है। और 9 की पावर 2 रखो, 9 9 81, इकाई अंक क्या आता है? 1 आता है। यानी विषम होने पर पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता है 4 और 9 के लिए, और अगर सम आता है तो 4 में तो इकाई अंक 6 आ जाता है, और 9 में इकाई अंक क्या आ जाता है? 1 आ जाता है।